महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग। ज्यादातर लोग इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह देखते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक जीवन की कहानी ना हो, बल्कि सफलता और असफलता से भरा एक दर्शन हो। आज हम इसी नजरिए से की गई एक दिलचस्प समीक्षा को समझने वाले हैं। देखिए, ज्यादातर आत्मकथाएं किसी के जीवन की उपलब्धियों के बारे में होती हैं, है ना? तो ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि क्या गांधी की ये किताब भी बस उनके जीवन की घटनाओं का एक लेखा जोखा है, या फिर इसमें कुछ और भी है? जवाब है नहीं। ये बस एक कहानी नहीं है। ये समीक्षा साफ तौर पर कहती है कि ये किताब एक साधारण जीवन कथा से कहीं कहीं ज्यादा है। असल में तो ये सत्य, अहिंसा और आत्मानुशासन का एक दार्शनिक दस्तावेज है, जहां हर अनुभव एक प्रयोग था। तो फिर ये किताब किस तरह एक जीवनी से आगे निकल जाती है? दरअसल इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना है ही नहीं, बल्कि उन प्रयोगों को दिखाना है जिनसे गांधी के सिद्धांत बने। हाँ, ये किताब गांधी जी के बचपन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक का पूरा सफर दिखाती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी खासियत ये है कि हर घटना को एक प्रयोग की तरह पेश किया गया है, सत्य को खोजने का एक प्रयोग। चलिए, अब इस किताब की उस सबसे बड़ी खासियत पर आते हैं जिसने इसे दुनिया भर में सम्मान दिलाया, और वो है इसकी असाधारण ईमानदारी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। गांधी जी ने जिस चीज का परिचय दिया उसे कट्टर ईमानदारी कहा जा सकता है। मतलब उन्होंने सिर्फ अपनी सफलताएं नहीं गिनाई, बल्कि अपनी निजी भूलों और कमजोरियों को भी बिना किसी झिझक के दुनिया के सामने रख दिया। ये किताब उनकी उपलब्धियों और उनकी गलतियों दोनों को एक ही तराजू पर तौलती है। और शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत यही दिखाना है कि कोई भी इंसान, यहां तक कि एक महापुरुष भी, अपनी कमियों से सीखकर ही आगे बढ़ता है। इससे एक बहुत शक्तिशाली संदेश मिलता है कि असफलताएं अंत नहीं हैं। गांधी जी के लिए तो वे आत्मसुधार का रास्ता थीं, खुद को और बेहतर बनाने का एक मौका। अब चलिए उन दो मूल स्तंभों की बात करते हैं जिन पर गांधी जी का पूरा जीवन दर्शन टिका हुआ है और जो इस किताब के हर पन्ने पर नजर आते हैं। इस किताब से गांधी जी के मूल विश्वास साफ झलकते हैं। सत्य पर उनकी अटूट जिद, उनका आत्मसंयम यानी सेल्फ कंट्रोल, सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों में उनकी गहरी आस्था, ये सब मिलकर उनके हर फैसले की नींव बनाते थे। ये एक वाक्य, ये उनके पूरे दर्शन का सार है। उनका अटूट विश्वास था कि दुनिया में कोई भी शक्ति सत्य और अहिंसा से बड़ी हो ही नहीं सकती। तो अंत में सवाल ये उठता है कि ये किताब आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है? आखिर क्यों ये हर पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है? इस समीक्षा के अनुसार ये किताब 3 गहरे संदेश देती है। ये सिखाती है कि असली शक्ति आत्मज्ञान और अनुशासन से आती है, जबकि सबसे बड़ी दौलत ईमानदारी और सादगी में है। और अंत में ये विश्वास दिलाती है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करना मुमकिन है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, एक जीवन दर्शन है जो हमें नैतिकता और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और अंत में ये एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में गांधी के इन सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारने के क्या मायने हो सकते हैं।